दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वेयर डज कम ए न्यूट्रल वायर। मतलब कि न्यूट्रल वायर हमारे पास कहाँ से आता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक लाइन के अंदर से बताऊंगा, आप वह आंसर आपके इंटरव्यू के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं क्या होता है न्यूट्रल वायर, कैसे हमारे पास आता है। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो जनरेशन होता है उस जनरेशन के अंदर जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पे हमारा न्यूट्रल वायर भी प्रोड्यूस होता है। मतलब हमारा वहां पे न्यूट्रल वायर को भी पैदा किया जाता है। कैसे होता है दोस्तों आप ये समझ लीजिए, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कैसे बनती है। इलेक्ट्रिसिटी हम दो तरीके से बनाते हैं। या तो हम फर्स्ट तरीका जो बनाएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम दो मैग्नेट ले लेंगे, एक मैग्नेट ये ले लिया और एक मैग्नेट ये ले लिया, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे कि लोहे की छड़, ठीक है, एक आयरन की छड़ लेंगे, उस आयरन की छड़ पे हम एक वायर को लपेट देंगे और अब इस वायर को जब हम घुमाएंगे, यानी ये जो छड़ है इस छड़ को जैसे ही हम रोटेशन देंगे तो हमारा जो वायर है इस वायर में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा तरीका जो होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का वो होता है कि हमने एक चुंबक लिया और उसी चुंबक के ऊपर ही हमने एक वायर को लपेट दिया और जब इस चुंबक को हम घुमाएंगे तो हमारी इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। पर दोस्तों अभी हम बात करें कि हमारा जो न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर कहाँ से आता है। तो दोस्तों जो न्यूट्रल वायर होता है, मैं आपको सबसे पहली चीज ये बता दूं कि हमारे जो जनरेशन के अंदर, जैसे मैंने भी आपको बताया, बिजली बनाई जाती है वो हमारे इस फर्स्ट मेथड से बनाई जाती है, ठीक है। मतलब हमारे दो चुंबक को रखा जाता है और उसके सेंटर के अंदर एक छड़ को घुमाया जाता है। परसों यहाँ पे भी आपको मैंने जैसे बताया, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एक ही वायर को बताया लपेट के। परसों वहाँ पे जो हमारी जो बिजली बनाई जाती है वो बनाई जाती है, ये जो वायर होते हैं इनको स्टार माउंटेड किया जाता है। स्टार के अंदर कैसे कि जो एक वायर है इस एक वायर में से आर फेस मिलता है, इस सेकंड वायर से हमको वाई फेस मिलता है और जो थर्ड वायर है उससे हमको ब्लू फेस मिलता है। और जो हमारे जो बीच का जो पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। परसों अब हमको जो जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है वहाँ पे तो हमको थ्री फेस और एक न्यूट्रल मिल जाता है। पर जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है जो हमारे जनरेशन से लेकर दूसरे सिटी जहाँ पे हमको बिजली चाहिए तो वहाँ पे हमारे टावर के थ्रू बिजली को भेजा जाता है। दोस्तों वहाँ पे जो टावर होते हैं उस टावर के अंदर हमारे न्यूट्रल पॉइंट को नहीं ले जाया जाता है। हमारा जो जनरेशन पॉइंट होता है इसी जनरेशन पॉइंट पे जो न्यूट्रल होता है इस न्यूट्रल को यहीं पे ही ग्राउंड कर दिया जाता है। और जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उस ट्रांसमिशन लाइन के जो टावर होते हैं उस टावर में हमारे सिर्फ थ्री वायर का ही उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये पॉसिबल कैसे होता है कि हमारे जनरेशन के अंदर तो हमको फोर वायर मिले पर हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ओनली फॉर थ्री वायर ही भेज रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ये पॉसिबल है हमारे ट्रांसफॉर्मर के जरिए। हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे जो वायर जोड़े जाते हैं वो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। या तो हम उसको स्टार पॉइंट पे जोड़ सकते हैं या फिर हम उसको डेल्टा पॉइंट पे जोड़ सकते हैं। ये स्टार और डेल्टा क्या है इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप कभी किसी थ्री फेज मोटर के कनेक्शन किए तो आपने देखा है एक हमको स्टार में भी चला सकते हैं उस मोटर को, एक हम उसको डेल्टा में भी चला सकते हैं, है ना। दो तरीके से मोटर को चलाते हैं थ्री फेज को। तो वही चीज है दोस्तों यहाँ पे भी हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी जो वायर कनेक्ट करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो स्टार कनेक्ट और एक होता है डेल्टा कनेक्ट। तो दोस्तों जहाँ पे भी हमको फोर वायर मिलते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम स्टार पॉइंट को जोड़ते हैं। स्टार पॉइंट मतलब हमारा जो आर फेस ये हो गया, वाई फेस ये हो गया और बी फेस ये हो गया और हमारा न्यूट्रल सेंटर पॉइंट पे जुड़ता है, ठीक है। पर दोस्तों अभी हमको क्या करना है, हमारे इस फोर वायर को थ्री वायर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमको यहाँ पे भी ट्रांसमिशन करना है। हम फोर वायर का ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं पर फोर वायर का अगर हम ट्रांसमिशन करेंगे तो इतनी लंबी लाइन, हमारे जो जनरेशन पॉइंट है उस जनरेशन पॉइंट से हमको जहाँ पे बिजली पहुंचानी है, किसी शहर में पहुंचानी है, तो उसमें दोस्तों हजारों किलोमीटर का भी कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। तो इतनी लंबी दूरी के अंदर हमको एक वायर की एक्स्ट्रा कॉस्ट बिना मतलब देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे न्यूट्रल ले जाना कोई जरूरी नहीं रहता है। तो दोस्तों इस समय हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो स्टार पॉइंट होता है इस स्टार पॉइंट को हम डेल्टा पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर के जरिए। मतलब जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है जो जनरेटिंग पॉइंट पे लगाया जाता है वो ट्रांसफॉर्मर हमारे फोर वायर को थ्री वायर में कन्वर्ट कर देता है जो कि आर, वाई और बी रह जाते हैं। अब दोस्तों बिजली जो होती है वो जनरेटिंग पॉइंट से हमारे सिटी के अंदर आ जाती है, हमारे शहर के अंदर जाती है। अब शहर के अंदर जो सब स्टेशन होता है उस सब स्टेशन के थ्रू हमारी जो बिजली है वो बिजली हमारे एक एक इलाके में पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, सब स्टेशन है, फिर बाद में हमारे जो मोहल्ले के अंदर हमारी जो बिजली है वो हमारे थ्री वायर तक ही आती है, ठीक है, हमारे टावर तक थ्री वायर तक ही आती है। पर उसके बाद में दोस्तों जब हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, मतलब हमको एक एक घरों के अंदर बिजली भेजनी पड़ती है या फिर हमारे कोई किसी इंडस्ट्री के अंदर यूज करनी पड़ती है, तो उस थ्री वायर को हम फोर वायर में वापस से कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम वापस से फोर वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये करते हैं वापस से ट्रांसफॉर्मर के जरिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर हमारी जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो होती है हमारी डेल्टा कनेक्टेड। डेल्टा कनेक्टेड के अंदर हम आर, वाई और बी, आर वाई बी तीन फेज जोड़ते हैं और जो हमारा जो आउटपुट पॉइंट होता है, जो हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग जो इंटरनली कनेक्ट होती है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती है। मतलब अगर हमने इधर आर वाई बी दिया तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जो हमारे जो आउटपुट का पॉइंट है, वहां से हमको एक में आर मिल जाएगा, एक में वाई मिल जाएगा और एक में बी मिल जाएगा। और हमारे जो इन तीनों वाइंडिंग का जो सेंटर का जो पॉइंट है जिसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट या फिर आप इसको बोलते हैं स्टार पॉइंट, ये जो स्टार पॉइंट होता है इसी से हमको मिल जाता है न्यूट्रल और इसी न्यूट्रल को हम यूज में ले सकते हैं। दोस्तों इसको देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये स्टार पॉइंट क्या होता है या फिर जो कॉमन पॉइंट होता है ये क्या होता है। दोस्तों आप सिंपल सी बात है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल के लिए बताया था कि आपने कोई थ्री फेज मोटर का भी
कनेक्शन किया होगा तो उसके अंदर ऐसे 6 पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसे 6 पॉइंट होते हैं। अगर मैं इधर के तीनों साइड आर वाई भी सप्लाई देता हूँ, ठीक है, आर वाई भी तीनों सप्लाई देता हूँ और इधर के तीनों को शॉर्ट कर देता हूँ, तो दोस्तों ये भी हमारा हो गया ऐसा ही कॉमन पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमको न्यूट्रल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से मिल जाता है। और दोस्तों आपने देखा है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर जो न्यूट्रल होता है, इस न्यूट्रल को हम ग्राउंड कर देते हैं, मतलब अर्थ कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के एंड सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन करें तो आप इतना बड़ा उनको आंसर नहीं बता सकते, इतना बड़ा आप उनको नहीं समझा सकते, आपको सिर्फ एक लाइन में उनको आंसर देना है, तो आप वो क्या देंगे। तो दोस्तों अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर है तो आपको उनको सिर्फ एक लाइन में ये आंसर देना है, ए न्यूट्रल वायर प्रोड्यूस बाय ट्रांसफार्मर स्टार्ट पॉइंट, मतलब कॉमन पॉइंट। और अगर आपका इंटरव्यू हिंदी के अंदर है तो आपको सिर्फ यही लाइन को हिंदी में बोलना है कि जो हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है वो हमारा प्रोड्यूस किया जाता है ट्रांसफार्मर के जरिए। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर में हमारे न्यूट्रल वायर को प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, और जो स्टार में कनेक्ट करते हैं उसके जो कॉमन पॉइंट होता है उस कॉमन पॉइंट से हमको न्यूट्रल वायर मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो हमने आपके लिए एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हैं engineeringdost.com। दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।